हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम 10 अक्टूबर के लिए एनालिसिस करेंगे। तो सीधा चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है आप लोगों के सामने, और आज का जो दिन था वो आपने देखा। काफ़ी बीरिश डे रहा और हम 50 EMA के नीचे ही जा कर के क्लोज दिए और काफ़ी अच्छा गैप डाउन मिला अपने को। एंड क्लोजिंग भी आता हमारी जो है नेगेटिव साइड पे ही रही है। ठीक है, तो ये सब क्यों हुआ ये आप लोगों को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बार चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हम गैप डाउन हुए, गैप डाउन होने के बाद में हमने एक शार्प रिकवरी ऊपर की तरफ देखी, बिकॉज छोटे टाइम फ्रेम सब एक्सपेंड हो चुके थे, तो इसलिए इसको एक बार को ऊपर आना था। एंड उसके बाद ये साइडवेज होने के बाद में यहाँ से फिर वापस से इसमें करेक्शन आनी स्टार्ट हुई और हम दिन के लो के आसपास जा कर के ही बंद हुए। एंड जो जिस तरह से अब आज ये क्लोजिंग करके गया है, अभी इस क्लोजिंग को देखते हुए कल भी हम गैप डाउन होने की ही संभावना ज़्यादा लग रही है। तो कल भी हम गैप डाउन की तरफ ही हो सकते हैं। और अगर इनके थोड़ा गैप अप किसी भी रीज़न से अगर हम कल गैप अप ऊपर ओपन हो जाते हैं, लेट से इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाते हैं, तो एक बार को पहले हमारे को नीचे आज के लेवल पे आना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आगे की तरफ मूव बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी 1 मिनट आपने देख लिया, 3 मिनट आपने देख लिया। जैसा कि कल हमने बात भी की थी कि 3 मिनट पे 5 मिनट पे एक संगम बनना है अब, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ पर बिना संगम बने ही प्राइस मूवमेंट हो रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो वो जो पॉइंट है हमारा वो अभी भी वैलिड है और वहाँ पर एक संगम बनने की संभावना बहुत जल्दी है अगले कुछ दिन के अंदर, क्योंकि अब थोड़ा वॉलेटिलिटी हो गई है न्यूज़ के कारण में, जो ये वॉर एटसेट्रा ये सब चल रहा है। अदरवाइज़ थोड़ा सा ये कूल ऑफ होता है, मान लो 1-2 दिन में, अगर कूल ऑफ इन द सेंस की अगर मार्केट को लगता है कि हाँ इससे जल्द कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला अपने को, तो उसके बाद में ये सारी चीज़ें ठंडी होने पर एक बार को यहाँ संगम बनेगा। मैं वॉर ठंडी होने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं नीचे फिर कमेंट आ जाए कि यार अभी थोड़ी ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक संगम तो बनना है, वो आने वाले दिनों में आप खुद देखोगे, आपको संगम दिखाई देगा हर टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट पे भी, 3 मिनट पे भी, 15 मिनट पे भी। तो अभी फ़िलहाल जो सिनेरियो है वो हर टाइम फ्रेम पे आप खुद ही देख रहे हो। 15 मिनट पे भी ये बियर इस तरफ ही है और 30 मिनट पे भी जाएंगे तो यहाँ पर भी सारी एवरेज के नीचे जब तक प्राइस ट्रेड कर रहा है तो ये बियरिश ही है। ठीक है, तो अब हम नीचे एक बार वापस जाएंगे, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये सीधा सीधा ऊपर चला गया, इसको एक बार को वापस नीचे आना है। और ये हमने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो में डिस्कस किया भी था, बात भी की थी इस बारे में। कोई भी टाइम फ्रेम पे अगर इस तरह की गिरावट आ रखी है और प्राइस वापस 200 EMA के ऊपर बिना यहाँ बेस बनाए जाता है, तो उसको लौट के एक बार वापस आना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पर होने की संभावना है। एक बार वापस हम इस लेवल पे वापस दोबारा से आ सकते हैं और हो सकता है इसके भी नीचे जाएं। तो ये अभी व्यू तो बियरिश साइड पे ही है, कहीं भी कोई पॉजिटिव सिग्नल ऐसा नहीं मिल रहा अपने को। ठीक है, तो अब एक बार कल के लेवल्स देख लेते हैं कि क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है ऊपर की साइड में, वो रह सकता है 550 से 560 वाला जोन। और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो नीचे की तरफ 470 से 480 वाला जोन, ये एक इम्पोर्टेंट जोन रहेगा। और आज का जो लो है वो 480 के आसपास ही है, तो जो आज का लो है वही इंपॉर्टेंट एक एरिया है। अगर ये कल ब्रीच होता है तो हम वापस नीचे की तरफ जाएंगे और 350 की तरफ भी हम वापस से वहाँ पे जा सकते हैं। और ऐसे ऊपर अगर 550 वाला जोन क्लियर होता है तो वापस से हम 620 630 की तरफ जा सकते हैं। तो ये कल 2 लेवल पे आपको नज़र रखनी है, 560 और नीचे में 480। ठीक है जी, तो ये लेवल्स हैं। बाकी बेयरिश साइड पे है, जब तक हम डेली चार्ट पर इस तरह से 50 EMA के नीचे काम कर रहे हैं, आवरली पे, 30 मिनट पे, 15 मिनट पे, सब एवरेजेस के नीचे काम कर रहे हैं, तब तक के लिए ये बेयरिश साइड पे ही है और इसमें अभी कोई भी बुलिश साइड की बात हम नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक लर्निंग है आप लोगों के लिए। आज जैसे हम ये गैप डाउन हुए, कई बार आपने देखा होगा गैप डाउन होने के बाद में शार्प ऊपर की तरफ रिकवरी आ जाती है, कई बार रिकवरी नहीं आती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज जब हम गैप डाउन हुए, गैप डाउन होने के बाद में ये जो हमारा लो लगा, उस समय ये गैप डाउन प्राइस जहाँ से ये ओपनिंग हुआ, ये लो लगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम की जो लास्ट एवरेज है यानी 200 की एवरेज, उसका प्राइस वो आ रही थी 650 के आसपास। और वहाँ से हम लगभग 100 पॉइंट नीचे बंद हुए, नीचे ओपन हुए, सॉरी। ऐसे ही 3 मिनट पे अगर हम देखेंगे, जो लास्ट हमारी एवरेज आ रही थी वो आ रही थी 600 पे और हम ओपन हुए 550 पे और नीचे हम 490 की तरफ गए, यानी 50 पॉइंट नीचे हम ओपन हुए और वहाँ से 100 पॉइंट नीचे चले गए। ऐसे ही अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे
580 के आसपास हमारा लास्ट एवरेज आ रहा था 200 का, और नीचे जो हमारा लो गया 480, तो 100 पॉइंट का। तो वेरियस टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हो ना, तो 50-100 पॉइंट का आपको लास्ट जो एवरेज होती है उससे भी नीचे प्राइस दिख रहा है। तो ऐसा जब मल्टीपल टाइम फ्रेम पे होता है तो वहाँ से एक रिकवरी बनना लाजमी ही है, और वहाँ से इस तरह की रिकवरी हमेशा बनती ही है। तो ये एक पॉइंट है, ये आप नोट करके रखना, और प्रीवियसली जितने भी गैप अप या गैप डाउन हुए हैं आप उनको जाके स्टडी करना। आपको वेरियस टाइम फ्रेम पे अगर इतना गैप कभी भी दिखेगा 50-100 पॉइंट का हर एवरेज, हर टाइम फ्रेम की लास्ट एवरेज से, तो वहाँ से एक रिकवरी अपने को मिलती है। तो ये आपका आप इसको अपना होमवर्क भी समझ लीजिए, इसको आप जाकर के होमवर्क करिए, टेस्ट करिए कि ये क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। अगर हम यहाँ भी देखें, देखो 15 मिनट पे लास्ट जो एवरेज आ रही थी हमारी 570 के आसपास आ रही थी, और प्राइस 470 के आसपास चला गया था। 30 मिनट पे भी देखेंगे, 30 मिनट पे भी जाएंगे तो वहाँ पर भी 570 और नीचे 480 के आसपास। तो ऐसे ही सारे टाइम फ्रेम पे प्राइस इतना दूर चला गया अपनी लास्ट जो एवरेज है उससे, तो वहाँ से उसको लौट के एक बार वापस आना ही होता है। यही चीज़ें होती हैं जो ऑब्ज़र्व करने की होती हैं और जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो, या आप सीख रहे हो, या आपको कोई सिखा रहा है, तो अगेन दोबारा कभी भी इस तरह से होगा तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके, जैसे कल मान लो फिर 100 पॉइंट का गैप डाउन हो गया तो आपने ये थ्योरी देखी और आपने बाय, ऐसा नहीं करना है। देखना है कि वहाँ पर कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न बन रहा है क्या, क्या कोई प्राइस हमें सिग्नल दे रहा है क्या। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ पर लाइन चार्ट लगाऊँ तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न, ये इसका ब्रेकआउट आया हुआ है। उसके बाद हम 9 SMA के ऊपर आ गए। तो ये सारी चीज़ें क्लब करनी होती हैं, और साथ में ये जो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लब करके फिर आप इस तरह की जो रिकवरीज आती हैं गैप डाउन के बाद में या गैप अप के बाद में, उनमें करेक्शंस का और या बाउंस का फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है जी, तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कोई ना कोई बीच में आपको एक लर्निंग ऐसे दे दूँ जो कि आपको हमेशा के लिए काम आए। निफ्टी एनालिसिस तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कुछ ना कुछ लर्निंग भी आपको मिल रही है। तो अगर ये सारे पॉइंट्स आपके काम आ रहे हैं, आपको लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।